केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन से प्रदेश भर में शोक की लहर है। कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधायक रामलाल ठाकुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर, कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन सहित अन्य नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही कांग्रेस ने 7 दिन तक सभी तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। कांग्रेस 7 दिन तक कोई भी कार्यक्रम आयोजन नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सुखराम के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित सुखराम के निधन से कांग्रेस पार्टी के साथ ही प्रदेशवासियों को भी काफ़ी दुख हुआ है। वे काफ़ी वरिष्ठ नेता थे और बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश की सेवा की है उन्होंने। सुखराम 13 बार चुनाव लड़े और विधायक और मंत्री भी रहे, साथ ही केंद्र में दूरसंचार मंत्री भी रहे। उनके कार्यकाल को लोग सदा याद रखेंगे। पंडित जी के जाने का पार्टी को भी और सभी प्रदेशवासियों को बेहद दुख है। वो एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश की सेवा की है। 13 बार वो निरंतर यहाँ से विधायक रहे, जिसमें वो मंत्री भी रहे और उनका जो कार्यकाल है वो सदा लोग याद रखेंगे। इसी तरह से केंद्र में भी वो हमारे कॉमर्स मंत्री रहे, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री रहे और जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन विभाग में एक बड़ी क्रांति आई है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम उनको सदा याद रखेंगे, उनकी सेवाओं को याद रखेंगे और मैं सभी की तरफ से दुख प्रकट करती हूँ और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के प्रति हमारी सदा संवेदनाएं सदा रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर कांग्रेस भवन में उनके शोक सभा यहाँ पर रखी है और 7 दिन का ये शोक रहेगा। इसमें कोई भी अन्य कार्यक्रम नहीं होंगे। अवश्य जाऊंगी। आज उनका पार्थिव शरीर मंडी लाया जा रहा है। कल कुछ लोग उसमें भाग लेंगे, फिर कल उनका दाह संस्कार होगा। उसके बाद मैं अवश्य उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने स्वयं वहाँ जाऊंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के निधन से प्रदेश भर में शोक की लहर है। वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा उनके निधन पर दुख प्रकट किया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पंडित सुखराम के निधन से बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी को हुई है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी हुई है कि पंडित सुखराम हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे नेता जिनका हिमाचल की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि हिमाचल को बनाने में यशवंत सिंह परमार का रोल रहा तो हिमाचल प्रदेश को संवारने में वीरभद्र सिंह का रोल रहा है, लेकिन पंडित सुखराम के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि पंडित सुखराम अपने आप में ही इंस्टीट्यूशन थे और पूरे राजनीतिक जीवन में लंबी पारी खेली है। बतौर मंत्री भी उन्होंने काम किया है, न केवल मंडी जिला में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में पंडित सुखराम ने काम किया है। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश जहां खड़ा है, वहां वीरभद्र सिंह के बाद एक ऐसा नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में रहा है। पंडित सुखराम के होते हुए हिमाचल प्रदेश की पहचान दिल्ली में बनी। उन्होंने बहुत सारे विभाग देखे हैं और आज संचार क्रांति को हिमाचल प्रदेश में लाने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो पंडित सुखराम थे। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि पंडित जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। पंडित जी ने शुरू से लेके और पूरी राजनीतिक जीवन में बड़ी लंबी पारी उन्होंने खेली है। बतौर मंत्री भी उन्होंने काम किया है, न केवल मंडी डिस्ट्रिक्ट में लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में। पंडित सुखराम जी ने आज की तारीख में जहाँ पे हिमाचल प्रदेश खड़ा है, वीरभद्र सिंह के बाद अगर कोई देखा जाए या पहले देखा जाए तो परमार के बाद एक ऐसा नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में रहा है पंडित जी के होते हुए कि हिमाचल प्रदेश की पहचान उससे बनी है। दिल्ली में उन्होंने बहुत सारे विभाग देखे हैं और आज अगर कहा जाए तो संचार क्रांति के अगर मान लो हिमाचल प्रदेश में लाने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो पंडित सुखराम जी थे, क्योंकि उनके पास डिपार्टमेंट था। और राजीव गांधी, मैं कहना चाहूँगा कि बात जो है जब वो 21वीं शताब्दी में जाने की बात उन्होंने करी है
तो उसके बाद पंडित जी को डिपार्टमेंट मिला और पंडित जी ने पूरे हिंदुस्तान में एक नया अध्याय जो है वो संचार क्रांति का जो है वो लिखा है। पंडित जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे, क्योंकि राजनीति में है तो कई बार मतभेद होते हैं और वो मतभेद हमारे भी रहे हैं, मैं आज ये नहीं कहना चाहता, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के आगे वो सारी चीज़ें जो है वो गौण पड़ जाती है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के नेता का चले जाना न केवल मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी को क्षति हुई है, लेकिन प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके जाने के बाद जो है वो उस क्षति को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। वीरभद्र सिंह के जाने के बाद अगर देखा जाए तो ये एक और धक्का जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को मिला है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनकी दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान शायद उसकी भरपाई अब वीरभद्र सिंह के बाद पंडित सुखराम जी का जाना जो है वो कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान उससे होगा। भगवान करे कि हम सबको शक्ति दे और सबको आगे बढ़ने के लिए जो है वो उनके द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है बड़े नेताओं द्वारा, उसके ऊपर चल के जो है प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को और मजबूती दे। जी, ये बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी को तो हुई है और हिमाचल को भी हुई है, क्योंकि पंडित सुखराम प्रदेश के एक ऐसे नेता रहे हैं जिनका हिमाचल की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हिमाचल को बनाने में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का रोल रहा और हिमाचल को संवारने में श्री वीरभद्र सिंह जी का रोल रहा, तो पंडित सुखराम जी का जो रोल रहा है उसे भी अनदेखा हम नहीं कर सकते। हिमाचल में जब वो मंत्री थे उस वक्त भी उन्होंने बहुत अच्छे काम अपने विभाग में किए और जब उन्हें दूरसंचार मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो श्री राजीव गांधी, जिन्होंने एक सपना देखा था इस देश में दूरसंचार क्रांति को लाने का, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस देश को अग्रणी बनाने में का जो उन्होंने सपना देखा था, जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो आईटी को लेकर हिंदुस्तान आए और उस टेक्नोलॉजी को मूर्त रूप देने का जो काम है वो पंडित सुखराम जी ने पूरे देश में किया। और अगर मैं हिमाचल की बात करूं, आज हिमाचल के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कबायली क्षेत्र हैं, जहां हम इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि वहां भी फ़ोन की घंटी बज सकती है, आज आपको उन दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोगों के हाथ में जो है मोबाइल मिलेंगे। इसका जो श्रेय है वो निश्चित तौर पे पंडित सुखराम जी को जाता है। उनके निधन से जहां कांग्रेस पार्टी को बहुत क्षति हुई है, वहां मैं समझता हूं देश को और प्रदेश को भी उनके निधन से जो है बहुत बड़ी क्षति हुई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पूर्व सीपीएस और कांग्रेस नेता नीरज भारती ने कहा कि इसके लिए प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेवार है। इस मामले में प्रदेश सरकार आला अधिकारी भी संलिप्त है तथा इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने खालिस्तानी झंडे लगाने पर भी भाजपा की नाकामी करार दी। नीरज भारती ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कोटला में आयोजित रैली को फ्लॉप करार दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ज्वाली को घोषणाओं का झुंझुना दे गए। उन्होंने कहा कि भीड़ जुटाने के लिए आईटीआई कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों के स्टाफ व बच्चों को ले जाया गया, जिस कारण ज्वाली में लॉकडाउन जैसा माहौल हो गया था। नीरज भारती ने आगे कहा कि सफल सरकार वो होती है जो आते समय शिलान्यास करती है तथा जाते समय उद्घाटन करती है, लेकिन भाजपा सरकार ने आते समय कांग्रेस समय के निर्मित कार्यों का उद्घाटन किया, जबकि अब जाते समय शिलान्यास कर रही है। हमारे नौजवान साथी जो हैं, नौजवान लड़के और लड़कियां जो हैं, वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतना भागदौड़ करते हैं, बार बार जो है फॉर्म भरते हैं, टेस्ट देते हैं और उसके बाद जो है पैसा भी खर्च करते हैं और उसके बाद जो है ऐसी जो है स्थिति आ जाती है कि वो टेस्ट कैंसिल हो जाते हैं। बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। 2 बार जो है इस सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती का जो था वो इस तरीके का पेपर लीक मामला जो हुआ है, पिछले भी हुआ था, तब भी इन्होंने
कहा था कि अब से नहीं होगा ये, आगे हम इसका ध्यान रखेंगे। और दोबारा फिर जो है लगभग साल 1.5 साल के अंदर, मतलब साल भी नहीं हुआ होगा शायद पिछले, तो साल के अंदर जो है दोबारा से फिर इनकी नाक के तले जो है ऐसी हरकत जो हुई है। और ये कोई छोटे मोटे इसमें कोई वो नहीं, भागीदार नहीं होगी, ये पूरा एक सरगना जो है एक गिरोह तैयार हुआ पड़ा है ये। और इसमें सिर्फ कोई छोटे मोटे लोग इसमें स्लिप नहीं होंगे, इसमें बड़े पैमाने पे। अब कल ही मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी कि पुलिस हेडक्वार्टर से जो था वो पेपर जो है लीक हुआ है। कहते हैं 2 ही जगह से लीक हो सकता था, या तो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है जहाँ पे पेपर छपते हैं, या फिर पुलिस हेडक्वार्टर से। अच्छा। तो आप देखिए पुलिस हेडक्वार्टर से ही मैं जो बात अब पुलिस हेडक्वार्टर से ही अगर पेपर लीक हो जाए तो अब उससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। कितनी नाकामी और वो है इस सरकार में कि इनके अपने ही विभाग के नाक तले जो है ये ऐसा कार्य हो रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये पूरा इसका जो है वो क्लियर किया जाए स्थिति को, और जो भी दोषी हैं, चाहे अधिकारी हैं, अधिकारी स्तर पे भी, चाहे छोटे मुलाजिम हैं, चाहे बड़े मुलाजिम हैं, चाहे सबसे बड़े मुलाजिम हैं, जो भी इसमें संलिप्त है उन पे जो है वो कार्रवाई की जाए, और जो बच्चों के साथ भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ न किया जाए। तो उसका 60 लाख रुपया आ गया था SDM कोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट, जहाँ पर बहुत सी हमारी राजनीतिक सभाएं भी होती हैं या और कुछ कार्यक्रम भी जो है वहाँ होते हैं, काफ़ी खुला ग्राउंड है वहाँ पे। तो वो 60 लाख रुपया पूरे 5 साल से पड़ा हुआ है। पता नहीं उस पैसे का क्या किया, मैंने तो पता भी नहीं करवाया है कि कहीं इधर उधर ना कर दिया उन्होंने उस पैसे को या कुछ। तो वो 60 लाख रुपया था, उसका कोई काम शुरू नहीं करवाया कि कम से कम आपके पास 60 लाख रुपया जो था PWD विभाग के पास पड़ा हुआ था, उसका कुछ काम शुरू करवाते। पैसा कम हो जाता तो कुछ सरकार से और लेके आते, पर कम से कम शुरू तो करवाना चाहिए था, वो इन्होंने शुरू नहीं करवाया अभी तक। अब वो एक मेरे ख्याल पुल का उद्घाटन शायद कल किया कि नहीं किया इन्होंने, वो जो एक मेरा वाला जो था बसकुआड़ा वाला, उसका मैंने पढ़ा था शायद उद्घाटन के लिए रखा था, अभी रखा होगा। तो वो पुल जो था वो मेरे कार्यकाल में बन के तैयार हुआ है, कब से तैयार हुआ हुआ, कब से लोग आ जा रहे हैं, अब उसका वो उद्घाटन करने की सोच रहे हैं। और इसी तरह कई और काम भी हैं जो मेरे कार्यकाल में हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के राजा वीरभद्र सिंह जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा, उन्होंने पूरा सहयोग दिया, पूरा समर्थन दिया, तब जाके वो कार्य हुए थे। उनके ऊपर जो है वो अब ये वही उद्घाटन खेल रहे हैं, और अब जाकर जो है 5 साल बाद कुछ छोटे मोटे कार्यों का जो है वो शिलान्यास कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री पंडित सुखराम ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। इस खबर को सुनने के बाद सुखराम के पोते और सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा अपने दिवंगत दादा पंडित सुखराम को अंतिम विदाई देने मंडी आ रहे हैं। आयुष शर्मा आज देर रात तक मंडी पहुंच जाएंगे, जबकि अर्पिता खान शर्मा का कल सुबह मंडी पहुंचने का कार्यक्रम है। इस बात की जानकारी अनिल शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि आयुष शर्मा आज शाम मुंबई से चंडीगढ़ हवाई मार्ग से पहुंचेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से मंडी आएंगे। बता दें कि अर्पिता अपने बच्चों के साथ इस वक्त विदेश में है और देर रात तक उसका दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। कल सुबह हेलीकॉप्टर से अर्पिता मंडी पहुंचेगी और पंडित सुखराम को अंतिम विदाई देगी।